तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो BEML ने जो है 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं यहाँ पर। एक तो ITI और डिप्लोमा के लिए, जिसकी वीडियो मैंने आपको कल दे दी थी। ये जो है दूसरी जो रिक्रूटमेंट है ये है ITI वालों के लिए सिर्फ, जो कि ऑपरेटर के लिए जो है इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की है। ठीक है, सेम जो है आपका एड्रेस जो यूनिट रहने वाली है ये आपकी मेन संपन्न गिरामा नगर बेंगलोर में आपकी ये यूनिट रहने वाली है। रिक्रूटमेंट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ टेन्योर बेसिस ITI के लिए ऑपरेटर की जो है ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है 5 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट रहेगी आपकी ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेसिस। केवल ITI वाले ही यहाँ पर एलिजिबल है। इन ट्रेड्स को जो है इन्होंने यहाँ पर मौका दिया है। ITI फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन को जो है इन्होंने मौका दिया है। ठीक है, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट था उसमें जो है 2 ITI ट्रेड्स को मौका दिया है और 2 डिप्लोमा स्ट्रीम को मौका दिया है। इसमें केवल जो है यहाँ पर 5 ITI ट्रेड्स को जो है मौका दिया है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके अंदर? 60% जो है आपकी ITI के अंदर मार्क्स होने चाहिए, प्लस उसके साथ जो है आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, जो कि ITI ट्रेड और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका NCVT बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, फिटर वालों की 189 वैकेंसी रिलीज़ की है, जिसमें 30 जो पोस्ट है SC की है, 13 ST की है, 51 जो है OBC की है, 18 EWS की और जनरल की यहाँ पर 77 रहने वाली है। BEML की बात करूँ तो टोटल जो इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ की है आपकी 486 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की है। ठीक है, जिसके अंदर 46 की जो वैकेंसी मैंने आपको जो कल बता दी थी कल की वीडियो के अंदर, जिसमें डिप्लोमा और ITI एलिजिबल है। ये जो वैकेंसी है यहाँ पर ये आपकी 440 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है। ठीक है, तो टोटल 486 वैकेंसी रिलीज़ की है दोनों रिक्रूटमेंट को मिला करके। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं ITI टर्नर की। टर्नर में इन्होंने 95 सीट रिलीज़ की है टोटल, जिसमें 15 SC की है, 6 ST की है, 25 जो है OBC की है, 9 EWS की, 40 जो है जनरल की रहने वाली है। ITI वेल्डर ट्रेड वालों की यहाँ पर 91 पोस्ट इन्होंने रिलीज़ की है, जिसमें 14 SC की है, 6 ST की, 24 जो है OBC की, 9 EWS की और 38 जो है जनरल की रहने वाली है। ITI मशीनिस्ट ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर जो है 52 पोस्ट टोटल रिलीज़ की गई है, 8 जिसमें SC की है, 3 ST की, 14 OBC की, 5 EWS की और 22 जो है जनरल की रहने वाली है। आखिरी जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, जिसके अंदर टोटल पोस्ट इन्होंने जो 13 वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है, जिसमें 2 SC की है, ST की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, 3 जो है OBC की है, 1 जो है EWS की और 7 जो है जनरल की रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज जो है मैंने आपको रिक्रूटमेंट के और नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको बता दी किस ट्रेड के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, 440 जो है ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है आपकी। ITI सिर्फ इसमें एलिजिबल होंगे। एज की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 29 साल जो है जनरल और EWS की रखी गई है। अपर एज लिमिट इन ईयर्स। SC ST की यहाँ पर 34 और OBC की यहाँ पर 32 रहने वाली है। ठीक है, ओनली इंडियन नेशनल में अप्लाई, भारतीय नागरिक ही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भारत में जिन्होंने ITI कर रखी है वही एलिजिबल होंगे। जो आपका एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो काउंट होगा वो 5 सितंबर 2025 तक जो काउंट रहने वाला है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेसिस अंडर डिफरेंट ट्रेड्स, जो कि अब मैंने आपको बता दिया है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्टिव ट्रेड जो कि मैंने ट्रेड बता दी है, कन्वेंशनल ट्रेनिंग पैटर्न ऑफ क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम NTC अलॉन्ग विद NAC, प्लस जो आपकी ITI जो है कोरेस्पोंडेंस वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। केवल जो रेगुलर जिन्होंने अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है वही यहाँ पर जो एलिजिबल होंगे, NCVT ट्रेड वाले ही। ठीक है, बाकी जो जिसमें जनरल EWS और OBC की यहाँ पर 60% आपसे मांगे गए हैं। बाकी बचते हैं जो SC ST और PWD, उनको यहाँ पर जो है 5% की छूट मिल जाएगी। तो 55% जो है SC ST और PWD के लिए जो है रखे गए हैं। ठीक है, आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो है अपर एज लिमिट इंडिकेट्स जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। 5 साल जो है SC ST को, 3 साल जो है OBC को, PWD को भी मिलेगा 10 साल। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो OBC का सर्टिफिकेट है और जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है वो आपका जो है ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। करंटली ईयर का ही जो है इस साल का जो आपका वो
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। फीस यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 200 रुपये है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं है। अब जो बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट बाय ईमेल। उनको जो है ईमेल के ऊपर आपको जो बता दिया जाएगा, आपका जो एग्जाम सेंटर टाइम और वेन्यू क्या रहने वाला वो आपकी जो है ईमेल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आप फॉर्म भरते वक्त आपको दोगे, ठीक है। फॉर्मेट बाय द कैंडिडेट द सेम जो भी आल्सो भी होस्टेड इन BEML करियर पेज, यानी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड जो रिटर्न टेस्ट है वो 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। 2 घंटे का आपका जो पेपर रहेगा। द टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में जो डिवाइड होगा। पहले पार्ट में जो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के होंगे। दूसरे पार्ट में जो आपसे सेम 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। पार्ट थर्ड में जो आपके कंसिस्ट 60 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके ट्रेड वाइज होंगे, ठीक है। जोन सी भी ट्रेड इन्होंने रिक्वायरमेंट है इनकी, उन ट्रेड से जो है आपसे 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो आपका 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। द क्वेश्चन विल मार्क्स, एक क्वेश्चन का जो है एक आपको जो है नंबर मिलेगा। प्लस पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक है। तो यही हमारा प्लस पॉइंट है। सारे क्वेश्चन को जो है आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है तो नंबर कटने का डर नहीं है। तो सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। उसके बाद जो है कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट एट देयर ऑन कॉस्ट, अपने पैसों पर ही जो है आप वहाँ पर आपका पेपर देने जाना होगा जहाँ भी ये रखेंगे। ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू विल बी मेंशन, जो आपकी एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड टू एनी ऑफ BEML मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस बिजनेस लोकेशन अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ पोस्टिंग विल बी एंटरटेन्ड। यानी जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है BEML जहाँ पर भी इनकी यूनिट होगी वहाँ पर पोस्टिंग दे सकता है, ठीक है। जहाँ पर भी ये पोस्ट करेगा आपको वहाँ पर पोस्टिंग आपको जो हो जाएगी। वहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट अगर आप करोगे कि मेरे को यहाँ पर से इस यूनिट पर भेज दो या दूसरी यूनिट में यहाँ पर पोस्टिंग कर दो, तो वो जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगी। जो इन्होंने आपको जो पोस्टिंग कर दिया है एक यूनिट के अंदर, तो वहीं आपकी जो है जॉब रहने वाली है। उसके बाद द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन टेन्योर बेस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल के लिए, पहले 1 साल, फिर उसके बाद जो एक्सटेंड जो आपका होगा 4 साल के लिए होगा, ठीक है। टोटल जो आपका 5 साल की जो है ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सटेंड होती रहेगी आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंपनी की जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है ये एक्सटेंड होता रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ से निकालेगा नहीं कोई। उसके बाद जो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो बेसिक पे है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कैंडिडेट भी पेड क्या मिलेगा आपको, बेसिक पे आपकी रहेगी 16,900 रुपये, ठीक है। डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा जो कि 55% चला हुआ है इस वक्त, ठीक है। HRA आपको मिलेगा। अगर आपको HRA नहीं चाहिए, जो एज एप्लीकेबल एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इफ कंपनी क्वार्टर इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर ये कह रही है कि अगर कंपनी के क्वार्टर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं होते, जो खाली अगर नहीं होते, तो वहाँ पर आपको HRA मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पर क्वार्टर आपको मिलते हैं तो वो जो HRA आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, हाउस रेंटल अलाउंस, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है कंपनी जो आपको प्रोवाइड करेगी वो तो एक तो कम पैसों में जो आपको क्वार्टर मिलेगा, वहाँ पर आपका जो है सेफ़ रहेगी, फैमिली भी सेफ़ रहेगी। बाहर जो आपको ज़्यादा पैसे पे करने होंगे, ठीक है, और जगह भी आपको जो है कम मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपको अगर वहाँ पर क्वार्टर ही मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। फिर आपको जो है पर्क्स मिलेगी 13.78 बेसिक पे का जो रहने वाला है, और जो आपको मंथली मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा 1500, ठीक है, ये सैलरी से अलग। तो लगभग मान के चलिए आपकी 30 से 32 हज़ार रुपये पर मंथ जो आपकी यहाँ पर सैलरी बन जाएगी ITI वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है एनुअल इंक्रीज़ होगा 3% जो भी है बेसिक पे का, ठीक है। बहुत यहाँ पर अलाउंस अदर बेनिफिट विद इंक्लूड पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एज पर ग्रेचुइटी स्कीम, बोनस जो भी होगा उनके हिसाब से वो आपको मिलेगा। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आपको, ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bemelindia.in पर जाकर आपको जो अप्लाई करना होगा। इसका जो अप्लाई लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ पर जो है डायरेक्ट जाना और अपना जो फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है अपलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको करने होंगे वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको, ठीक है। 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ITI और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है, जो आप अपलोड करने होंगे वहाँ पर।
ऑल मार्क्स कार्ड ऑफ ITI के आपके पास होना चाहिए, CGP जोन सी भी ग्रेड का आपके पास मार्कशीट है वो आपको पास होनी चाहिए। ITI ट्रेनी कैंडिडेट के पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड नो टू बी अपलोडेड क्लियरली इंडिकेटिंग द स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ ईच पोजीशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो NEC के लिए आइडेंटिटी कार्ड के अंदर जो है आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड ये आप अपने रख लेना। फॉर्म भरते वक्त जोन सा वो मांगे वो आपको प्रोवाइड कर देना है। SC ST OBC और PWD जो सर्टिफिकेट आपकी है वो वहाँ पर अपने पास रख लेना, जो भी वो मांगे अपलोड कर देना। ओनली कैंडिडेट्स मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन हियर क्वालिफिकेशन, एज और कास्ट एप्लीकेबल नीड टू अप्लाई। जिसकी भी जो है क्वालिफिकेशन मैच हो रही है नोटिफिकेशन के हिसाब से वही जो है ITI वाले इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन विद कंप्लीट रॉन्ग पर्टिकुलर विल नॉट बी कंसिडर्ड। एप्लीकेशन को जो आपको कंप्लीट करना है, अगर आपकी इनकम्प्लीट होती है, रॉन्ग डिटेल अगर आप डालते हैं तो वहाँ पर आपको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एनी क्वेरीज के लिए जो भी इन्होंने जो कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड कर रखी है अपनी जो है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जो भी आपकी जॉब रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप अपने इस ईमेल पर आप अपना वो क्वेरी भेज देना, ठीक है। वो आपको संपर्क कर लेंगे। उसके बाद जो आपको चेक पोस्ट करना है, रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए विद बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो आपको काले पेन से अपना सिग्नेचर होने चाहिए आपके, वही वहाँ पर अपलोड होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD, 10th मार्कशीट, ITI, NTC, ITI मार्कशीट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ऑल मार्क्स कार्ड अलोंग विद CGP कन्वर्जन फॉर्मूला एप्लीकेबल, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए वे। आइडेंटिटी कार्ड में आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग और रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज सिंगल PDF फाइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ था आपका जो है BEML का नॉन एग्जीक्यूटिव ITI वालों के लिए ऑपरेटर पोस्ट पर जो है रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो भी यहाँ कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो ज़रूर अप्लाई करेगा। शानदार डिपार्टमेंट है और अच्छी सैलरी जो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। कहता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।